अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। इन्हें नरगिसी कोफ्ते इसलिए कहते हैं कि इनमें वो तमाम कलर मौजूद हैं जो कि नरगिस के फूल में मौजूद होते हैं। या इन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि ये अंडा कोफ्ता करी है। बनाने में आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार। इन्हें बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अंडे ले लिए और उनमें इतना पानी डाल दिया कि जिसमें वो फुल डिप हो जाएं। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून डाल दें नमक का और उसको 10 मिनट के लिए हार्ड बॉईल होने के लिए रख दें। नमक इसलिए डाला ताकि ये उबलने के बाद आसानी से छिल जाए। इसके अलावा 4 टेबलस्पून ले लिए मैंने भुने हुए चनों के और उन्हें बारीक पीस के अलग रख लिया। अब जिस तरतीब से मैं चॉपर में चीज़ें डालूंगी आपने उसी तरतीब को फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें मैंने एक अंडा डाल दिया। 1 केजी कीमे में आप 3 अंडे डाल सकते हैं। ये पौना किलो कीमा है, मैंने 750 ग्राम लिया था, आप 2 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाल दिया इसमें और हाफ गट्ठी लहसुन की डाल दी। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने डाल दिया अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्चें। इन सबको इसमें डाल लें और अच्छी तरह चॉप करें। जब भी कोफ्ते बनाएं या किसी भी किस्म के कोई कबाब तो कीमे को अच्छी तरह चॉप करें उस हद तक कि बिल्कुल बहुत फाइन सा पेस्ट बन जाए। जितना अच्छा आप इसको पीसेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आपने बाज़ार से कीमा पिसवाना है तो शॉपकीपर से कहें कि बारीक वाली जाली लगाकर 2 से 3 दफ़ा कीमा आपको निकाल कर दे। फिर हाथ से भी मिक्स करेंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डाल दें नमक का, 1 टीस्पून डाल दें इसमें सुर्ख मिर्चों का और हाफ़ टी स्पून डाल दें हल्दी का। इसके अलावा आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 ही टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें भी इसमें ऐड कर दें और फिर दोबारा से चॉप करें। चॉप करने से मसाला मज़ीद बारीक हो जाएगा और ये सारे मसाले इसमें मिक्सअप हो जाएंगे। मैं आम सिंपल कोफ्ते जब बनाती हूँ तब भी कीमा इसी तरतीब से और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ चॉप करती हूँ। उससे बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनते हैं, बेशक आप सादा बना लें या नरगिसी। अब इसमें 1 मुट्ठी भर के डाल दें पुदीने की और 1 ही मुट्ठी भर के डाल दें धनिए की। ये जितने भी हरे मसाले हैं मैंने धो के काफ़ी देर पहले इन्हें छलनियों में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट तो ज़रूर ड्राई करें। अब इस सारे मसाले को चॉप कर लें ताकि धनिया पुदीना ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको चॉप कर लेंगे तो बहुत ही फाइन और मज़े का पेस्ट बन जाएगा और खुशबू तो ऐसी आएगी कि सोच है आपकी। ये देखें कितने मज़े का बिल्कुल बारीक सा मटेरियल तैयार हो गया। अब जो भुने हुए छिले हुए चने आपने पीस के रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। अगर ये भी आप अच्छी तरह से नहीं पीस सके तो इन्हें छान ज़रूर लें ताकि जो मोटे मोटे चने हैं या कोई ज़रा बड़ा पीस है तो वो निकल जाए। बिल्कुल फाइन आटा सा बनाकर आपने इसमें डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें और अब एंड पे इसमें कीमा शामिल कर दें। मैंने 750 ग्राम्स कीमे के लिए हैं। आप अगर कीमे की मिकदार कम या ज़्यादा करते हैं तो उसी तरह से अपने इंग्रेडिएंट्स की तादाद भी कम या ज़्यादा कर लें। कीमा भी मैंने अच्छी तरह धो के बहुत अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था। बाकी सारे मसाले तो अच्छी तरह से पिस के महीन हो गए थे। असल मरहला आता है अब मैंने इसमें कीमा डाला और उसके बाद मैंने कम से कम इसको 5 मिनट के लिए चॉप किया है। इसको इतना ज़्यादा चॉप करना है आपने कि तमाम मसाले इसमें मिक्सअप हो जाए और कीमा बिल्कुल इस तरह से हो जाए जैसे कि फाइन पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। अगर आप इस मरहले पे इसको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे या ज़्यादा मिक्सअप नहीं करेंगे तो आपके कोफ्ते टूट भी सकते हैं।
कमर्शियल बेसिस पे ये तमाम चीज़ें नहीं डाली जाती, जैसे अंडा है या चने का आटा है, उनकी मशीनें और तरह की होती हैं, वो फिर उसको वैसे ही फाइन पेस्ट कर लेते हैं। घर में इतनी हैवी मशीनें नहीं होती, मेरी ये मशीन हैवी है। बहरहाल मेरा बड़ा अच्छा फाइन सा पेस्ट बन गया, इसलिए मैंने अंडा भी कम डाला। अब एक प्लेट को ग्रीस कर लें, अंडे जो हार्ड बॉयल हो गए थे उन्हें छील कर रख लें, हाथ को भी ग्रीस करें और कीमा लेके उसको अच्छी तरह से हाथ पर फैला लें। जब ये अच्छी तरह फैल जाए और आपको फील हो कि हर तरफ से ये इक्वल मोटाई में है, हर तरफ से एक जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर अंडा इसके अंदर फिक्स कर लें और रखते जाएं। इसी तरह से बाकी के भी सारे अंडे इसमें डाल लें और फिक्स करके अच्छी तरह से रैप करके इसको दबा दबा के इसके अंदर बंद कर लें। पौना किलो कीमे के अंदर मैंने 7 अंडे इस्तेमाल किए। थोड़ा सा कीमा बच गया था, उसका फिर मैंने एक गोल कोफ्ता छोटा सा बना के साइड पे रख दिया। बहरकैफ ये अच्छे वाले सही नरगिसी कोफ्ते 7 तैयार हो गए इसमें। अब एक खुली किसी कढ़ाई में या खुले मुँह के बर्तन में ऑयल डालें हाफ प्याली, और उसमें 3 से 4 हरी इलायचियाँ डाल दें। इसके अलावा इसमें डाल दें 8 से 10 करी पत्ता और 1 टीस्पून डाल दें इसमें ज़ीरे का, और इसको अच्छी तरह कड़कड़ा लें। खुले मुँह का बर्तन इसलिए मैंने कहा कि ताकि आसानी से आप पका सकें और कोफ्ते टूटे ना। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ इसमें लहसुन डालें या लहसुन का पेस्ट, उसे फ्राई कर लें। इस तरह से 1 टेबल स्पून डाल दें कुटा हुआ अदरक या अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से भून लें। जब देखें कि इनका पानी खुश्क हो गया तो उसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करें। जब इन सब का पानी सूख जाए तो मैंने 2 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, उन्हें फ्राई कर लिया था और उन्हें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, इसलिए कि मोटे मोटे प्याज गलाने में भी बड़ी देर लगती है। तो इन प्याज़ों का पेस्ट आप डाल लें, या अगर आपके पास फ्राइड अनियन है तो उनका पेस्ट बना लें। बहरहाल मैंने ये ताज़ा ही फ्राई किए हैं, मुझे ताज़ा फ्राई किए हुए प्याज ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो मैंने ताज़ा फ्राई करके उनका पेस्ट बना लिया था। वो डाल के इसमें अच्छी तरह से भूनें। जब देखें कि सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया और ऑयल अलग हो गया तो अब इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दें, 1 टीस्पून सूर्ख मिर्चों का और हाफ टीस्पून हल्दी का। बस इतना ही डालें, बहुत एहतियात से नमक मिर्च मसाले डालने आपने, क्योंकि आपने कोफ्तों में भी डाले हुए हैं। 1 टेबल स्पून डाल दें इसमें पिसे हुए सूखे धनिए का। ये सब करी के हिस्से के मसाले हम डाल रहे हैं। अब इसमें 2 गिलास पानी के डालें, कवर करें और बॉईल होने के लिए रख दें। जब देखें कि शोरबा अच्छी तरह बॉईल हो गया तो इसमें कोफ्ते डाल दें। अब इसको हिलाना नहीं है, इसको ऐसे ही कवर कर दें। इसको हिलाएं भी तो देखें बिल्कुल इस तरह से, अभी चम्मच से नहीं हिलाना। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इन कोफ्तों को अंडे में डिप करके फ्राई कर लें फिर डालें, तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इसमें हाफ कप डाल दें दही का। खट्टा जितना आप पसंद करते हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भूनें। जब देखें कि ऑयल अलग हो गया तो इसमें 1 कप पानी का डाल दें। मैं ज़्यादा शोरबा इसमें पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने कम पानी डाला। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लें, और जितना इसमें हरा धनिया डालना चाहते हैं 1 मुट्ठी आधी मुट्ठी वो डाल लें। 1 टीस्पून डाल दें इसमें गरम मसाले का। इसको कवर करें और 5 मिनट के लिए दम दे दें। अब जब आप इसको दम खोलेंगे तो बेशक लंबाई के रुख काट लें या गोलाई के रुख। बहरकैफ मैंने एक को गोलाई के रुख काटा, उसको सेंटर में रख दिया, बाकी लंबाई के रुख काटे, उन्हें इस तरह से डेकोरेट कर लिया। आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे डेकोरेट करें और सर्व कर दें। लेकिन कोफ्ते बिल्कुल उस वक्त कट करें जब आप सर्व करने लगे हैं। ये ना हो कि पहले से कट करके उसको आप कढ़ाई में डाल दें तो ये सारे अंडे घुल जाएंगे। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। तो जनाब अब तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, वो भी फ्री में।
वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मेरी हर रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।